I knew him from the days of my extreme youth because he made my father's boots. I is the speaker here जो नरेट कर रहा है इस इंसिडेंट इस स्टोरी को और वो कह रहा है कि मैं उसे हिम यहाँ लगा है कॉबलर के लिए शू मेकर द पर्सन हु यूज टू मेक शूज़ फॉर देम वो जानता है उसे उसके फादर के टाइम से क्योंकि वो उसके फादर के बूट्स बनाता था. ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप और वो दो भाई काम करते हैं. एल्डर ब्रदर मीन्स बड़ा ब्रदर विच वॉज इन अ स्मॉल बाई स्ट्रीट इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंडन और लंदन की बहुत ही मॉडर्न सिटी में एक छोटी सी स्ट्रीट पे उनकी शॉप थी. द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन बाकी शॉप से बिल्कुल डिफरेंट थी ये. देर वॉज नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ गेस्लर ब्रदर्स. गेस्लर उनका सरनेम है और उन्हीं के नाम पे उन्होंने सिर्फ जो शॉप थी उसके ऊपर एक साइन बोर्ड लगा रखा था. एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स और विंडो में जैसे डिस्प्ले करने के लिए कुछ बूट्स के पेयर थे. उसके अलावा कोई प्रमोशन नहीं, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं. इट वॉज अ सिंपल शॉप रन बाय सिंपल पीपल. ही मेड ओनली वॉट वॉज ऑर्डर एंड वॉट ही मेड नेवर फेल टू फिट. वो सिर्फ ऑर्डर्स पे ही बनाता था जब लोग ऑर्डर करते थे तब और हमेशा ही शूज़ इतने अच्छे बनते थे बिल्कुल परफेक्ट होते थे. टू मेक बूट्स सच बूट्स एज ही मेड सीम्ड टू मी देन एंड स्टिल सीम्स टू मी. और जो शूज़ वो बनाता था वो तब भी और आज भी मुझे कैसे लगते थे मिस्टीरियस एंड वंडरफुल. बड़े मिस्टीरियस थे कैसे इतना परफेक्ट बना देता है. एंड वंडरफुल मीन्स उनकी फिटिंग बहुत अच्छी होती थी, उनका लुक बहुत सुंदर होता था. I remember well my shy remark one day while stretching out to him my youthful foot. एक दिन वो उसकी शॉप पे गया और अपना पैर उसको साइज के लिए दिखा रहा था. तो शाय मीन्स ऐसे ही थोड़ा सा शर्माते हेजिटेट करते हुए उसने बोल दिया Isn't it awfully hard to do, मिस्टर गेस्लर. क्यूरोसिटी थी उसको कि मिस्टर गेस्लर आप ये काम जो करते हैं क्या ये डिफ़िकल्ट नहीं है शूज़ बनाना इतनी अच्छे से मेजरमेंट लेना. And his answer, given with a sudden smile from out of the redness of his beard. Beard is दाढ़ी, red दाढ़ी थी उसकी और उसमें से उसका आंसर आया It is an art. It is an art is उसकी खुद की नेटिव लैंग्वेज है बेटा ये. अदरवाइज एक्चुअल इंग्लिश क्या है? It is an art. So he said so कि बेटा ये तो एक कला है. It was not possible to go to him very often. बहुत मुश्किल था उसके पास जल्दी जल्दी जाना because his boots lasted terribly. कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता. टेरिबली का एक्चुअली मीनिंग होता है बहुत बुरी तरह से, बट यहाँ पे अप्रिसिएशन के लिए तारीफ़ के लिए यूज़ हुआ है कि उसके बूट्स इतने ज़्यादा चलते थे कि बहुत जल्दी जल्दी उसकी शॉप पे चक्कर लगता ही नहीं था. हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्पररी और कोई टेम्पररी चलता फिरता काम नहीं करता था वो. सम एसेंस ऑफ बूट स्टिच्ड इनटू देम. पता नहीं उसमें क्या कोई ऐसा एक जादू जो था शू मेकिंग का वो डाल देता था उसमें. बेटा यहाँ पे आप देखेंगे पिक्चर गेस्लर ब्रदर्स लिखा हुआ है. शॉप है एक नॉर्मल सी और डिस्प्ले में कुछ शूज़ रखे हुए हैं यहाँ पे सम पेयर ऑफ शूज़. सो बस इतनी सी उसकी शॉप थी. अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे जाएंगे. वन वेंट इन नॉट एज इन टू मोस्ट शॉप्स बट रेस्टफुली एज वन एंटर्स अ चर्च एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर वेटेड. वहाँ पे जैसे कोई चर्च में जाता है बड़ा रिलैक्स होकर आराम से, वैसे इस शॉप में जाते थे क्योंकि रश नहीं होता था और बहुत कम लोग इसमें आते थे. इनडायरेक्टली कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा लोग इस पे ऑर्डर करने नहीं आते थे. बहुत पॉपुलर शॉप नहीं थी बिकॉज एडवर्टीजमेंट नहीं करते थे लोग, कोई प्रोमोशनल एड्स नहीं. सिंपल सीधे साधे लोग, कोई ऑर्डर आ गया तो बना दिया, अदरवाइज नहीं बनाते थे ये. A guttural sound and the tip tap of his slippers beating the narrow wooden stairs. अब जब वो बैठ जाता था वहाँ जाके कोई भी तो एक भारी भरकम सी आवाज़ में कोई उतर के आता था लकड़ी की सीढ़ियों से और उसके शूज़ की आवाज़ टिप टैप करती हुई वो नीचे उतरता था. He would stand before one without coat और हर एक के सामने आके खड़ा हो जाता था. A little bent थोड़ा सा मुड़ा हुआ था. In leather apron डाला हुआ था लेदर का. विद स्लीव्स टर्न्ड बैक मीन्स वो कोई सूटेड बूटेड इंसान नहीं था. एक नॉर्मल सिंपल कॉबलर है, शू मेकर है और वो आके लोगों के सामने खड़ा हो जाता है कि यस बताइए आपको क्या चाहिए. विद स्लीव्स टर्न्ड बैक ब्लिंकिंग और आंखें झपकाता है एज इफ अवेकन फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बूट्स, जैसे कि नहीं शूज़ के सपने देख रहा हो. दैट मीन्स ही वॉज सो हार्ड वर्किंग कि ही यूजुअली रिमेन लॉस्ट इन हिज बूट मेकिंग.
And I would say, how do you do, Mr. Gessler? Could you make me a pair of Russian leather boots? तो मैं बोलता था कि मुझे रशियन लेदर बूट्स आप बना के दोगे. Without a word, he would leave me, retiring whence he came, or into the other portion of the shop, and I would continue to rest in the wooden chair, inhaling the incense of his trade. और वो मेरे ऑर्डर के अकॉर्डिंग चीज़ें देखने चला जाता था अंदर, और मैं उसकी वेट करता रहता था, उसकी शॉप को ऑब्जर्व करते हुए कि कितना पेशेंटली और कितनी एफिशिएंटली ये अपना काम करते हैं.